गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रोलीज थ्योरम के क्वेश्चन करने वाले हैं। और रोलीज थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट क्या है, ये सबसे पहले देख लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले हम रोलीज थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे और फिर उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर रोलीज थ्योरम हमें किसी फंक्शन के लिए किसी एक इंटरवल के अंदर हमें प्रूव करना होता है, वेरीफाई करना होता है। तो रोलीज थ्योरम होती क्या है, उसका स्टेटमेंट आप देखिएगा। रोलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ f(x) इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट नंबर 1, 3 कंडीशंस है यहाँ पर। नंबर 1, f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ab। f(x) हमारा क्लोज्ड इंटरवल ab में कंटिन्यूअस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ab। और जो फंक्शन है वो हमारा ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी। जो इंटरवल दिया है इसकी ओपनिंग एंड लास्ट वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो अगर हम एफ डैश सी इक्वल टू 0 करें तो हमें सी की एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर होगी। ये मेन बात है। अगर सी की वैल्यू 2 निकलती है या 3 निकलती है, देन एटलीस्ट वन वैल्यू, यहाँ लिखा है देन एटलीस्ट वन वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू इसके अंदर होनी चाहिए। एक से ज़्यादा है नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हमने एफ डैश सी इक्वल टू 0 किया, कोई वैल्यू इस इंटरवल के अंदर नहीं आई, तो उस केस में रोलीज थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो वैल्यूज हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम ओपन इंटरवल ले रहे हैं, तो अगर यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है तो वो इंटरवल में काउंट नहीं होगी। तो अगर वो भी वैल्यू आती है तो वो वैल्यू हमें यहाँ पर नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी, इसके अंदर आनी चाहिए ओपन इंटरवल। तो बच्चों, जब बात चल रही है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, तो ये भी हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। मान लीजिए हमने कोई इंटरवल लिया 2 to 5 x बिलोंग टू 2 to 5। क्लोज इंटरवल बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है और 5 तक जा रही है। 2 और 5 की बीच की सारी वैल्यू इंक्लूडिंग 2 and 5, ये कहलाता है क्लोज इंटरवल। और अगर हम बात करें ओपन इंटरवल की, तो ओपन इंटरवल हम स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए हम कहें 2 to 5, इसका मतलब है कि ऑल वैल्यूज बिटवीन 2 and 5, बट 2 and 5 आर नॉट इंक्लूडेड। 2 और 5 के बीच की सारी वैल्यू होंगी, लेकिन उसमें 2 और 5 इंक्लूड नहीं होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। और अब हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें फंक्शन है f(x) इक्वल टू x² माइनस 1। और इस फंक्शन को -1 to 1 के इंटरवल में हमें रोलीज थ्योरम वेरीफाई करना है। और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन MP 2011 में आ चुका है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हम 3 पॉइंट पहले देखते हैं। नंबर 1 हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज f(x) क्या है, यहाँ पर पॉलिनोमियल है। f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पर थ्योरी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, तो लैंग्वेज आप इसी तरीके से लिखेंगे जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, और एक ही लैंग्वेज आप बार बार लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर it is continuous in the closed interval -1 to 1। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन किसी भी इंटरवल जो भी दिया होगा उस इंटरवल में हमेशा कंटिन्यूअस होता ही है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हमें दिया है तो वो कंटिन्यूअस होगा, चाहे इंटरवल यहाँ पे कुछ भी दिया हो। नंबर 2, f डैश x। f डैश x अगर हम करें तो ये आपका हो जाएगा 2x
और 1 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, तो ये आएगा 2x। तो f प्लस x आया 2x। तो अगर हम इसमें -1 से +1 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ रखते हैं तो हमें एक रियल नंबर मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और ये इस इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल होगा। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे? विच एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x in the open interval -1 to 1, therefore function is differentiable in the interval -1 to 1। यहाँ पर हम ओपन इंटरवल यूज करेंगे, इस बात का हमें ध्यान देना है। और थर्ड पॉइंट में अगर आपने देखा है तो एफ ए इक्वल टू एफ बी हमें निकालना है। तो थर्ड पॉइंट हम लिखें एफ ए का मतलब -1 है और b का मतलब 1 है। f -1 निकालें तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। और हम f1 निकालें तो x की जगह 1 रख दें तो 1 स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम आ गई है और यही कंडीशन में थर्ड पॉइंट में लिखनी थी। देयरफॉर f -1 इक्वल टू f1। तो तीनों कंडीशन यहाँ वेरीफाई हो गई हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रोलिंस थ्योरम वेरीफाई कर रही है। लेकिन एक थर्ड बात हमें और निकालनी है, c की वैल्यू हमें निकालनी है f डैश की इक्वल टू 0 करके, और वो c की वैल्यू इस ओपन इंटरवल के अंदर आनी चाहिए, कम से कम एक वैल्यू c। तो यहाँ लिखेंगे hence therefore there exists at least one value c of x in the open interval -1 to 1 such that f dash c equal to 0। f dash c अगर 0 हम करते हैं तो f dash 2x है, f dash c हो जाएगा 2c equal to 0 and this implies c equal to 0। और c equal to 0 हमारा ओपन इंटरवल -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो विच बिलोंग टू -1 to 1। हैंस रोलिंस थ्योरम वेरीफाइड। तो अगर बच्चों आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है देन रोलिंस थ्योरम के आप लगभग सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं 1 मिनट में समराइज कर देता हूं, फिर आगे क्वेश्चन करता हूं। नंबर 1 में हमें फर्स्ट पॉइंट में हमें कंटिन्यूअस फंक्शन बताना होता है, सेकंड पॉइंट में हमें डिफरेंशिएबल बताना होता है ओपन इंटरवल के अंदर, यहाँ पे क्लोज इंटरवल के अंदर। तीसरे पॉइंट में हमें एफ ए इक्वल टू एफ बी करना होता है, और लास्ट में हम एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेके चलें तो सी की हो सकता है 2 वैल्यू निकले, 3 वैल्यू निकले, फंक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 1 वैल्यू उस ओपन इंटरवल के अंदर होनी चाहिए। उस केस में हम कह देंगे रोलिंस थ्योरम वेरीफाइड। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन लिया है 2 और यहाँ पर फंक्शन है x³ - 6x² + 11x - 6 और इंटरवल दिया है 1,3। तो 1,3 के इंटरवल के अंदर हमें फंक्शन को बताना है, रोलिंस थ्योरम को ये वेरीफाई करेगा। क्वेश्चन 2008-2009 एमपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं जरा। तो नंबर 1 पॉइंट है
कि आप देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। यहाँ लिखेंगे गिवन फंक्शन f(x) is a polynomial function therefore it is continuous in the closed interval 1,3। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हमें इसको डिफरेंशिएबल बताना है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम f डैश x लिखें। f डैश x देखेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 11 और माइनस 6 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो अगर हम 1 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो हमें एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। तो हम कह सकते हैं इफ इट एग्जिस्ट for all values of x in the open interval 1,3, therefore given function is differentiable in the interval 1,3। यहाँ पर ओपन इंटरवल ही लेना है, सिर्फ क्लोज इंटरवल आप फर्स्ट पॉइंट लेंगे, बाकी सब जगह ओपन इंटरवल लेंगे। तीसरा पॉइंट है, इसमें हमें fa = fb प्रूव करना होता है। तो f1 अगर हम देखें तो 1³ माइनस 6 इंटू 1² प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये भी 0 आ जाएगा। और अगर हम बात करें fb की, तो f3 3³ माइनस 6 इंटू 3² प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, तो 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस 6, 60 माइनस 60 = 0। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि fa = fb निकल आया है। therefore fa = fb मतलब f1 = f3। therefore there exists at least one value q of x in open interval 1,3 such that f dash c = 0। f dash c = 0। तो f dash c = 0 हम यहाँ लिखते हैं। तो f dash x हमें दिया है, ये हो जाएगा 3c² माइनस 12c प्लस 11 = 0। तो इसके अगर हम फैक्टर करें तो 11 और तो यहाँ पर बच्चों इसके डायरेक्ट फैक्टर नहीं होंगे, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। a की वैल्यू 3 है, b -12 है और c 11 है। तो यहाँ पर c की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो हो जाएगा 12 प्लस माइनस √144 माइनस 132
6 और अगर हम इसको यहाँ आगे सॉल्व करें तो c इक्वल टू 12 प्लस माइनस 12 अंडर रूट 12 अपॉन 6, तो 12 प्लस माइनस, हम इसको अलग अलग कर लें, इसको यूँ लिख दें 12 अपॉन 6 प्लस माइनस, यहाँ 12 में से 4 3 12, 2 बाहर निकल आएगा तो 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3, इसका मतलब 2 प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब देखिए बच्चों, 1 अप 2 प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 होता है 1.73, तो जब हम 1 में इसका डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में कोई वैल्यू निकलेगी, पॉइंट में कोई वैल्यू निकलेगी, तो अगर हम 2 में कोई पॉइंट वाली वैल्यू प्लस करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और अगर पॉइंट 2 में से कोई पॉइंट वैल्यू माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन ये दोनों बार वैल्यू 1 और 3 के बीच में ही रहेंगी। इसका मतलब ये है कि C की जो दो वैल्यू निकल रही है वो दोनों वैल्यू इस इंटरवल के अंदर हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं therefore C इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 बिलोंग टू 1,3 है रोलीज थ्योरम वेरीफाइड। इस तरीके से हम रोलीज थ्योरम को वेरीफाई कर पाए। तो बच्चों हमने क्वेश्चन लिया है 3 और 3 में फंक्शन है f(x इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटरवल दिया है -2 to 2। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं क्लियरली फंक्शन f(x इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर has a definite and a unique value for each f belong to -2 to 2. Therefore, for each f belong to -2 to 2, the limit of the function and the value of the function are same. Therefore, given function is continuous in the closed interval -2 to 2। और अब बच्चों हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट लेंगे जिसमें हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो हम f(x) निकालें अगर, तो अंडर रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 अंडर रूट x, हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर का हम दोबारा डिफरेंशियल करें तो 4 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का -2x, तो हो जाएगा -2x, 2 से 2 कैंसिल, और ये आएगा -x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों अब हम देखेंगे कि -2 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू, 2 and 2 नहीं, ये ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीम वैल्यू ने यहाँ पर हम लेते हैं ओपन इंटरवल। अगर हमने यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू लेने की कोशिश की तो हो जाएगा 4 - 4 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, देन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा उस केस में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओपन इंटरवल 2 - 2 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हमें एक डेफिनेट वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे विच एग्जिस्ट
value of x in the open interval -2 to 2. Therefore, function is differentiable in the interval -2 to 2. ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात हमें यहाँ तीसरा पॉइंट देखना होता है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी निकालना होता है। तो देखते हैं जरा, यहाँ पर फंक्शन हमारे पास है अंडर रूट इस यहाँ x की वैल्यू हमारे पास लिमिट है -2 to 2। अगर हम f -2 निकालते हैं तो ये आएगा 4 -2 होल स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 4 - 4 दैट इज 0। और f2 अगर हम लेते हैं तो भी वैल्यू 4 -2 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 4 - 4 दैट इज 0। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि f -2 इक्वल टू f2 आ गया है। तो f a इक्वल टू एफ बी वाली कंडीशन हमारे यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। देन देयर एग्जिस्ट at least one value c of f such that c of f in the open interval लैंग्वेज हमें बार बार इसी तरीके से लिखना होगी -2 to 2 such that f dash c equal to 0। और f dash c हमारे पास है -x अपॉन अंडर रूट 4 - x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 0 में चला जाएगा एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0। और x इक्वल टू 0 -2 और 2 के बीच में आती है वैल्यू। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हैंस रोलीज थ्योरम वेरीफाइड। अब बच्चों हम क्वेश्चन लिया है 4। इसमें भी हमें रोलीज थ्योरम प्रूव करने हैं। फंक्शन है 4x स्क्वायर -12x + 9 और इंटरवल है 0 to 3। और फंक्शन क्वेश्चन हमारा 2006 एमपी बोर्ड में आ चुका है। देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। नंबर 1 पॉइंट हम देखें तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। लैंग्वेज वही लिखेंगे हम सेम। यहाँ लिख देंगे गिवन फंक्शन f(x) is a polynomial function therefore it is continuous in the closed interval 0 to 3। ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम ले जिसमें हमें डिफरेंशियबिलिटी देखनी है। तो f डैश x लिखें हम, ये हो जाएगा 8x - 12 और 9 का डिफरेंशियल 0। तो हम देख पा रहे हैं कि 0 और 3 के बीच की यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें एक डेफिनेट और यूनिक वैल्यू मिलेगी। तो हम कह पा रहे हैं तो देन तो यहाँ पर लिखे f डैश x इक्वल टू 8x - 12 आ गया। और ये इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to 3 की हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो विच एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x belong to 0, 3। Therefore
given function is differentiable in the open interval (0 to 3). थर्ड पॉइंट हमें बताना है एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ ए 0 है और बी 3 है। एफ 0 अगर हम लिखते हैं तो 0 माइनस 0 प्लस 9 इक्वल टू 9, और हम एफ 3 ले लें तो हो जाएगा 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 9 36 माइनस 36 प्लस 9 इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया, एफ 0 इक्वल टू एफ 3। तो ये तीसरा पॉइंट भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। देन देयरफॉर देयर एग्जिस्ट at least one value c of x in the open interval (0 to 3) such that f dash c equal to 0। तो f dash c का मतलब यहाँ पे f dash c का मतलब हो जाएगा 8c minus 12 equal to 0, and 8c equal to 12, then c equal to 12 upon 8, 4 2 जा 8 and 4 3 जा 12 equal to 3 upon 2। 3 upon 2 का मतलब 1.5 और 1.5 0 और 3 के बीच में है। तो which belong to open interval 0, 3, hence Rolle's theorem verified। इस तरीके से हम बच्चों ये कर लेंगे क्वेश्चन। और अब बच्चों हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर फंक्शन है x² प्लस 2x माइनस 8 और इंटरवल दिया है -4 to 2। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पर लैंग्वेज हमें बार बार वही लिखनी है, इसलिए हमने लैंग्वेज को इरेज नहीं किया है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। गिवन फंक्शन f(x) इज अ पॉलिनोमियल, फंक्शन पॉलिनोमियल है, देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल। इंटरवल केवल बदल देगी। ये मैं इसलिए भी ऐसा कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये पता पड़ जाए कि लैंग्वेज सेम रहेगी हर क्वेश्चन में लगभग, और आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो डिफरेंशियल होगा 2x प्लस 2 माइनस 8 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे अब देखिएगा 2x प्लस 2 में हम -4 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमें एक डेफिनेट और यूनिक वैल्यू मिलेगी। तो हम कह पा रहे हैं विच एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन द ओपन इंटरवल -4 to 2। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल -4, 2। अब थर्ड पॉइंट में हमें एफ ए इक्वल टू एफ बी बताना होता है। तो यहाँ हम f -4 निकालें तो ये आपको हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 तो हो जाएगा 16 -8 0 आएगा। और हम यहाँ पर निकालें f2 तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 तो हो जाएगा 4 प्लस 4 -8 0। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर f -4 इक्वल टू f2, देन देयर एग्जिस्ट at least one value c of x in the open interval -4 to 2 such that f dash c equal to 0। f dash c equal to 0 और f dash c का मतलब यहाँ पर होगा 2c plus 2 equal to 0। तो 2c equal to -2 then c equal to -1। और हम देख पा रहे हैं कि -1 वैल्यू -4 और 2 ओपन इंटरवल के अंदर है, which belong to -4 to 2, hence Rolle's theorem
इज वेरीफाइड। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। और अब हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता रहता है। आप देख पा रहे हैं कि एमपी 2013 में पूछा गया है। फंक्शन है f(x) = sin x cos x -1 और इंटरवल दिया है 0 to π/2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि since sin, cosine and polynomial function are continuous function, therefore given function f(x) is continuous in the closed interval 0 to π/2। और जब हम इसका f' निकालें दूसरे पॉइंट में तो आपका हो जाएगा sin x का डिफरेंशियल cos x का माइनस sin x और 1 का 0 हो जाएगा। तो बच्चों हम 0 to π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हमें एक डेफिनेट और यूनिक वैल्यू मिलेगी। तो हम बोलेंगे which exists for all values of x belong to 0 to π/2। 0 to π/2 के बीच में ओपन इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू रख देंगे तो एक हमें डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। therefore given function is differentiable in the open interval 0 to π/2। अब हमें इसकी थर्ड कंडीशन को वेरीफाई करना है। थर्ड कंडीशन होती है fa = fb। तो हम यहाँ f0 निकालें तो sin 0 + cos 0 -1 sin 0 0 cos 0 1 -1 0 आएगा। और इसी तरीके से हम f π/2 निकालें तो sin π/2 + cos π/2 -1 sin π/2 1 cos π/2 0 और -1 तो 0 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों वैल्यू बराबर आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। f0 = f π/2। then there exists at least one value c of x in the open interval 0 to π/2 such that f'(c) = 0। यहाँ f'(c) अगर हम 0 करें तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा cos c - sin c = 0 and cos c = sin c। तो sin c upon cos c = 1 and tan c = 1। तो tan c = tan π/4। तो यहाँ पर c की वैल्यू आ गई π/4। therefore c = π/4 और ये π/4 ओपन इंटरवल 0 और π/2 के बीच में है, इसको बिलोंग करेगा। This belongs to 0 to π/2, hence Rolle's theorem is verified। इस तरीके से बच्चों हमने कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिए रोलीज थ्योरम वेरीफाई करने के, और लगभग सभी क्वेश्चन एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, एक ही तरीके से आ रहे हैं। और आप यहाँ पर 7 नंबर को क्वेश्चन देख पा रहे हैं जिसमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है और एक इंटरवल दिया है। ये क्वेश्चन हम आपको करने के लिए दे रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरीके से करिएगा। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं देन ये क्वेश्चन करना आपके लिए आसान होगा। लैंग्वेज सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी, लैंग्वेज में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इन क्वेश्चन की आप फिर से प्रैक्टिस करें दोबारा तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। थैंक यू।